मन में ऐसा आया कि दिवाली आ रही है, कुछ अच्छा पकवान बनेगा। तो घरवाली से कहने लगे दिवाली को कुछ अच्छा अच्छा बनाना। तब घरवाली कहने लगी प्रभु अच्छा तो बने, लेकिन राशन पानी कहाँ से आएगा? बोले रोज आता है तो उस दिन भी आएगा। बोले एक काम करो, उस दिन सब बिजी होंगे, सब व्यस्त होंगे, एक दिन पहले मंगा लो। बोले नहीं नहीं, आज तक मैंने कभी एक दिन भी पहले नहीं जोड़ा, तो अब कैसे मंगा लो? आचार्य पत्नी कहने लगी ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं, ध्यान दीजिए, और उस समय ज्यादा परीक्षा लेते हैं जब भगत को ज्यादा जरूरत होती है, तब ज्यादा परीक्षा लेते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, उस समय ज्यादा परीक्षा लेते हैं। अब दिवाली का समय आया, जैसे कल दिवाली है, आज का पूरा दिन निकल गया, कोई कुछ देने नहीं आया, कुछ नहीं देने आया। आचार्य जी शाम को घर लौटे तो बोले कोई आया नहीं? कुछ बोले नहीं, आज तो कोई भी नहीं आया। मैंने आपसे कहा था ना लोग व्यस्त होंगे, कोई नहीं देके जाएगा। अरे चुप, टेंशन मत लो, चिंता व्यर्थ चिंता मत। अगला दिन गुजरा, ठाकुर जी ने दोपहर तक देखा कि कोई घर पर राशन लेकर नहीं गया। अब दिवाली की पूजा कैसे हो? शाम कुछ ही नहीं। अब भगत को ना क्रोध बड़ी जल्दी आता है भगवान को। हाँ, कहते हैं ना किससे वफा की उम्मीद करते हो आज के जमाने में, जरूरत पूरी ना होने पर लोग भगवान बदल लेते। ऐसा होता है, कभी किसी और के दरबार जा रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हैं चलो फलानी जगह जाते हैं, वहां पर कृपा ज्यादा मिलती है। और ठाकुर जी महाराज की अब मन व्यथित हो गया, टेंशन होनी शुरू हो गई आचार्य जी को। बोले तेषाम नित्य भुक्ता नाम वाला श्लोक तो झूठा हो गया, तो झूठा हो गया। ठाकुर जी तो व्यवस्था की नहीं, उन्होंने गुस्से में क्या किया, पेंसिल उठाई और भागवत श्री गीता का वो श्लोक ही काट दिया। बोले सब झूठ लिखा, कुछ नहीं होता। श्लोक काट दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। इतना गुस्सा आया, उन्होंने पूरे के ऊपर शाही पोत दी। बोले अब नहीं दिखेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की इतना ही करना था। अब ठाकुर ने तो परीक्षा लेने के लिए ली, इतने में एक छोटा सा बालक 5-6 साल की उम्र का रहा होगा, आचार्य पत्नी के घर पहुंचा और सर पर इतनी बड़ी गठरी। बोले मैया बाहर आई। बोले क्या है, कौन है? बोले ये मास्टर जी ने ना राशन भेजा, ये रखिएगा। बोले इतनी लेट भेजा है? बोले हाँ वो गांव में थोड़ा कार्य था तो इसलिए लेट हो गया। तो बोले मैं लेट हो गया, मास्टर ने जल्दी भेज दिया। बोले अच्छा चलो, लेकिन बोले भैया मेरा हालत तो देखो क्या है। बोले ये किसने किया? पूरे उनके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर कालिक लगी हुई, काला काला पूरा रंग रहता और निशान, चोट के निशान उनके पूरे शरीर पर। आचार्य पत्नी कहने लगी ये किसने किया? बोले वो मैं राशन देने में लेट हो गया तो मास्टर जी ने मुझे बहुत मारा, और फिर मैंने जब मास्टर जी को बोला कि मुझे क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने शाही उठाई और मेरे मुंह पर दी। बोले कोई बात नहीं, आन दो उनको, मैं पूछती हूँ बच्चे को ऐसे मारते हैं? तो बोले भैया पहले मुझे नहलाओ धुलाओ, उसके बाद कुछ पकाना, मैं भी खाऊंगा और मुझे भी चाहिए। बोले राधे राधे, प्रेम से बोलिए। अब आचार्य पत्नी ने बच्चों को नहलाया धुलाया, उसके मुख की काली मां साफ की, घाव पर मरहम लगाया और उसको बैठाया, सुंदर वस्त्र पहनाया। आचार्य पत्नी ने भोजन बनाया, उनको जिमाया और बोले अब आप जाओ। गए। अब ठाकुर जी को तो यही लग रहा है कि घर तो राशन ही नहीं पहुंचा, लेकिन तेषाम नित्य भुक्ता नाम, ठाकुर जी व्यवस्था को। उसके बाद घर से बाहर बोले अंदर जाऊंगा, राशन नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा अंदर गए और घर वाली गुस्से में थी, गुस्से में तो किसी और वजह से थी, लेकिन जी बोला राशन नहीं पहुंचा इसलिए गुस्से में, गुस्से में। लेकिन हरे पत्नी कहने लगे बाबा एक छोटे बच्चे को इस तरह से मारते हैं, आपने कितना बुरा मारा उसको? कितना मैं तो आने लायक से विद्यार्थी को। बोले नहीं आपने बहुत मारा उसको। और वो बेचारा राशन धोकर इतनी जल्दी जल्दी आया, वो लेट हो गया, आपने उसकी पिटाई करी और उसके चेहरे पर काली की होती। इधर आओ। बोले बच्चा कहाँ है?
बोले अंदर है। अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। बोले लाल कृष्ण लाल की लाल कृष्ण लाल की प्रेम से कहीं राधे राधे। बोले चला गया होगा, खाना खा लिया था, चला गया होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उनको अंदर स्नान घर में लेके गई, देखो बोले सारी काली जो काला काला पानी उसी से उतरी थी। इतनी बातें कहनी थी। आचार्य जी की नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के प्रेम में आचार्य हो गए। वो और नहीं थे, स्वयं ठाकुर जी महाराज। बोले बाल कृष्णलाल की। बोले ठाकुर जी ने आज मेरी परीक्षा ली जिंदगी में पहली बार, और मैं निकम्मा ऐसा निकला, मैं उसमें भी फेल हो गया। उस काले पानी को ही उठा उठा कर अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। बोले जो मैंने कालिक उस गीता पर पोती थी, वो गीता पर नहीं पोती थी, स्वयं ठाकुर जी के चेहरे पर। हम अपमान गीता का करते हैं तो स्वयं ठाकुर जी का अपमान, क्योंकि ठाकुर जी का शब्द अवतार है। ठाकुर जी ने शब्दों के रूप में अवतार लिया है। इंसान को अक्ल कब आती है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। आप स्टेशन पर जाइए और गाड़ी आपके सामने निकल जाए, बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार जीवन की गाड़ी निकल जाती है, फिर इंसान को लगता है कि अगर समय रहते भक्ति कर लेते तो अच्छा था। इसलिए जीवन में गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर।
फिर बच्चों को समझाता है ऐसा नहीं करना, यानी जब इंसान की मशीनरी काम करना बंद कर देती है तब उसको चलाने का प्रयत्न करता है। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े इस बदन के पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े इस बदन के पुर्जे में जंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। लड़ लोगे, 4-5 को भी बुला लो इधर आया मैं देखूं तुझे, जवानी में हर किसी से लड़ लोगे और जब बुढ़ापा आता है फिर हाथ जुड़ जाते हैं, राधे राधे। इंसान की उम्र एक वक्त पर ऐसी आती है कि किसी से लड़ना तो दूर, बहस करने में भी डर लगता है कि सामने वाले ने पलट के मार दिया तो बुजुर्ग की हड्डियां भी नहीं जुड़ती। इसलिए सुनो, आयो ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयो ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके, यमराज फौज लेके
समय रहते आप भजन करें तो अच्छा है, नहीं तो मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि 60 साल के बाद तो सरकार भी नौकरी नहीं देती, कहती बुढ़ावे कुछ नहीं करने वाला, इसके बस का कुछ नहीं था। घर वाले भी कहते जैसे मिल रही है ना खाता रहे चुपचाप, ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करिए, भी नहीं मिलेगी। ऐसा रहता है जीवन में, आपका मन बचपन में भक्ति में लग जाए तो उससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। फुर्सत के वक्त में तब न सुमिरन का वक्त निकला, और हमने तब उससे वक्त मांगा जब समय ही तंग आया। हमारा समय थोड़ा खराब आ जाए फिर पंडित जी के पास जाते हैं, शादी में लाखों रुपए का कैटरिंग कर लेते हैं, लाखों रुपए का। कई लोग तो चांदी का सिक्का भी बांटते हैं, जैसा जिसका प्रभाव। लेकिन ध्यान रहिएगा, आप किसी को सोना भी खिला दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मरने के बाद अगर आपके बच्चे को खाने के लाले पड़ जाए, पड़ोसी 2 रोटी भी 10 दिन रहेगा, उसके 11वें दिन तो हाथ जोड़ दे। पंडित जी को पता है हम कब याद करते हैं, जब थोड़ा समय खराब आ जाए। और शादी में तो लाखों रुपया खाने पे खर्चेंगे, लाखों रुपए का हम लोग पैलेस वगैरह बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, न जाने कितने महंगे महंगे कपड़े। और जब फेरों के बाद पंडित जी को देने की बारी आती है, अरे पंडित जी 1100 ठीक है बहुत, अरे बस पिछली बेटी की शादी में तो आपसे कराई थी, अरे हाँ 10 साल पहले कराई थी वो तो, हाँ कोई बात नहीं 1100, उस समय 500 दी थी। ऐसा ही रहता है। थोड़ा सा और पंडित जी बोलेंगे थोड़ा सा और कर दो, फिर लड़के की मां कहेगी अच्छा चलो 500 ले लो, अब मत बोलो। पंडित कहते चलो ठीक है जैसे ही। लेकिन ध्यान दीजिए, बैंड बाजे के बिना शादी हो सकती है, खाना खिलाने के बिना शादी हो सकती है, परंतु पंडित जी के बिना नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। और जब थोड़ा सा समय खराब रहता है, आता है ना, फिर जब उन्हीं मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, फिर लड़के का बाप जाता है पंडित जी के पास, देखो ना जरा कुंडली में कोई दोष हो। बोले कुंडली तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया ना, लोग पंडित जी से अनेकों अनेक दोष पूछते हैं, पंडित जी मंगल दोष तो नहीं है इसमें? बोले नहीं। बोले कोई काल सर्प दोष हो? बोले नहीं। बोले पितृ दोष हो? बोले नहीं। पंडित जी बोले तेरा ही दोष है जो है, इसमें कोई दोष नहीं। मनुष्य पूरी जिंदगी अपना दोष नहीं देखता, मंगल दोष देखेगा, फला दोष देखेगा, पितृ दोष देखेगा। अपना दोष जिस दिन दिख जाए उस दिन जीवन स्वर्ग होता है, उस दिन बनता है। लाल कृष्ण लाल की प्रेम से कही राधे राधे, जोर से, हाँ जोर से कही राधे राधे। और बुजुर्गों का तो वैसे सम्मान करना चाहिए। एक वो शादी हुई तो लड़की देखा है लड़के वाले, अब लड़की को तो देखा है, लेकिन लड़की वालों ने एक शर्त रख दी, बोले शादी तो हम कर देंगे, लड़की भी दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले अब लड़का बड़ा उतावला, लड़की अच्छी लगी, लड़का बोला हाँ हाँ सब मंजूर सब मंजूर। लड़के का पिता बोला पहले सुन तो ले क्या शर्त है? बोले नहीं नहीं सब मंजूर। आजकल शादी जल्दबाजी में होती है, ऐसा ही रहता है ना। और फिर वो लड़ते रहते हैं आपस में, और सबसे बड़ा निकम्मा फोन रहता है जो लड़ाई झगड़ा करवाता है। पहले का समय तो फोन होते ही नहीं थे। अब घरवाली को अगर 2 थप्पड़ लगा दिए पति ने, तो घरवाली चिट्ठी लिखती थी बेचारी रोती रोती पिता को। अब इतना चिट्ठी पूरी होती थी, इतना आधा गुस्सा वैसे ठंडा हो जाता, और तब तक चिट्ठी पहुंचती थी, तब तक और गुस्सा शांत हो जाता था, फिर हंसने खेलने लग जाते थे। फिर पिताजी तक चिट्ठी पहुंचती थी, फिर 1 महीने बाद पिताजी वापस आते थे। बोले हाँ क्या हुआ था? बोले नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे वो चिट्ठी लिखी थी, हाँ वो उस समय हुआ था, अब ठीक। लेकिन आजकल
लड़की बस रोते हुए फोन कर दे, फोन कटता नहीं है, पिताजी बाहर स्कूटर लेके, चल बैठ आ जा, यहाँ कुछ नहीं चल, ऐसा ही रहता है। फोन कटता नहीं है, पिताजी बात पहुंच जाते हैं। अब ये लड़का कहने लगा, नहीं लड़की तो तंग कर रही। लड़की का पिता कहने लगा, शादी से पहले तो आपने नहीं बताया था कि तुम दारू पीते हो। लड़का बोला, तुमने भी कहा बताया था तुम्हारी लड़की खून पीती है, ये भी तो तंग करती है, तुमने कहा बताया। आजकल शादी ऐसी होती है, प्रेम बंधन नहीं रहा आजकल, सिर्फ एक समझौता रहता है कि तुम मेरी सुनोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगी, प्रेम नहीं रहा, व्यवहार नहीं रहा। तो लड़की वालों ने कहा, हमारी एक शर्त है, लड़की तो हम दे देंगे लेकिन एक शर्त सुनो। लड़के ने कहा, अच्छा चलो बताओ, शर्त बताओ। बोले बारात में ना कोई बूढ़ा नहीं आए, बस कोई बुजुर्ग ना आए, सारे जवान जवान चाहिए। बोले पिता बोला, मैं आ सकता हूँ? बोले हाँ, तुम्हारी उम्र के चल जाएंगे लेकिन कोई बूढ़ा नहीं। बोले चलो, लड़के ने हाँ कर दी, उतावला था बेचारा। अब उसके बाद घर पहुंचा तो बड़ी खुशी खुशी कहा, रिश्ता पक्का हो गया। लड़के की माँ बोली, भाई मेरा लाल का रिश्ता हो गया। हाँ, लड़के का पिता बोला, उनकी शर्त भी सुन ले, क्या बोली उन्होंने? अच्छा क्या शर्त बोली है? बोले ये बोले कोई बूढ़ा नहीं आए। अब लड़के का नाना पीछे बैठा, बोला नहीं ना ना, नाना बोला ना ना मैं तो जाऊंगा। बोले अरे कोई नहीं जा रहा, वो बारात वापस भेज देंगे। बोले कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊं। नाना का मानना है, बोले मैं तो जाऊं। तो बोले लेके कैसे जाएं? तो बोले वो व्यवस्था मैं खुद कर लूंगा। नाना जी बोले, बोले कैसे करोगे? बोले वो मेरे को छोड़ दो। अब नाना जी ने अपने ही नाम का एक संदूक बनवाया और उसमें 8-10 छेद इधर बड़े बड़े, 8-10 इधर कर दिए, सांस आता है, नहीं तो नाना की तो नाना हो जाएगी। बोले राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से। अब नाना जी को संदूक में लगाया गया, ताला लगा दिया। अब ट्रक में नाना यूं वो फिर कभी यूं, चलो जैसे तैसे बारात तो देख ली है ना। अब एक की तो दोहता बचा, उसकी बारात नहीं देखो तो नाना जी का मन को शांति था। अब पहुंचे, अब लड़का डर रहा है, पता नहीं चल जाए बीच में नाना है, मैं तो शादी नहीं होगी, बारात वापस हो जाएगी। अब नाना जी बोला, मैं यहीं से देख रहा हूँ छेद में से, तुम चल चल। अब नाना जी के ट्रक को बिल्कुल मंडप के बाहर रोक दिया। अब शक हो गया उनको, ये ट्रक यहाँ क्यों रोका है? तो बोले वो एक्चुअली पता क्या है, सामान साथ के साथ रखा जाएगा ना, इसलिए रोका। बोले अब लड़की वालों ने कहा, चलो रिबन काटने से पहले हमारी एक शर्त और सुन लो। पहले तो हम ये देखेंगे पूरे बारात में घूम के कोई बूढ़ा तो नहीं है। बोले हाँ देखो देखो कोई नहीं, टेंशन मत लो। अब सारे ने चेकिंग वैकिंग करके अब संवाददाता पहुंचे, रिपोर्टर का तो काम ही होता है रिपोर्ट देना। अब पहुंचे, बोले नहीं कोई नहीं है। बोले हाँ फिर ठीक है। अब कैंची उठाई, बोले राजा ने काटने का। बोले 1 मिनट रुको, एक शर्त और। बोले हम लड़की कब देंगे? बोले कब? बोले हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है, इसमें अगर आप दूध बहा दो तो हम लड़की देंगे, नहीं तो हम बारात वापस। अब लड़का फिर टेंशन में आ गया, अब ये कौन करे? अब आपस में सलाह करने लगे कि नदी में दूध कौन बहाए। अब आपस में सलाह करने लगे तो बोले शायद नाना जी कुछ बता दें। अब नाना जी को छेद में झांक कर बोले, नाना जी ये तो ये बोल रहे हैं कि नदी है, नदी में दूध बहाओ तो लड़की दें। तो नाना बोले काय को डर रहे हो, छोटी सी बात है, काय को डर रहे हो? अरे नाना जी छोटी बात थोड़ी है, ये दूध कौन पाएगा, इतना दूध लाएंगे कहां से? बोले इतना लंबा सोच काहे रहे हो? बोले जाओ उनको कह दो हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, ट्रक में भरे पड़े हैं दूध के कैन, हम तैयार हैं, लेकिन लड़की वालों को बोलो खाली आप करा दो, दूध हम बहा देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले नदी खाली आप कराओ, दूध हम बहाएंगे। अब इतनी बात जब लड़की के बाप को बताई, लड़की का बाप तो धक्का रह गया। बोला पक्का कोई बूढ़ा आया है। बोले इतनी अकल की बात तो वही कर सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान बड़ा जरूरी है। एक ट्रेन में बुजुर्ग सफर कर रहे थे, नीचे 5-7 लड़के बैठे थे। अब जिनका नाम ही हो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के, हर किसी से लड़के, बेचारे लड़के बैठे होंगे। अब उनको मस्ती सूझी, बोले बुढ़ा बैठा इसको छेड़ते हैं। तो बोले छेड़े कैसे? कुछ करे तो छेड़े। बोले नहीं खुद छेड़ देंगे हम। तो बोले कैसे? बोले हम
ट्रेन की चेन खींच देंगे और नाम इसका लगा देंगे। बूढ़ा बेचारा डर गया। अरे बोले मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैंने कहा बोले चुपचाप बैठा रहे। अब लड़कों में एक लड़का समझदार था, बोला एक बात बताओ, हम नाम तो इसका ले देंगे, अगर हम पकड़े गए तो बोले 2000 का तो फाइन है, हम 7 लड़के 2000 नहीं जोड़ सकते। अब किसने 200 दिए, किसने 500 दिए, किसने 400 दिए, अब इकट्ठे करके 2000 रुपए जोड़ लिए और उस लड़के की जेब में डाल दी जो बोल रहा था। अब जेब में डाले, अब बूढ़ा बेचारा देख रहा है क्या करे। अब चेन खींच दी और पुलिस वाले को बुला लाए, आ जाओ किसने खींची, ये बैठा है ऊपर। बूढ़ा बेचारा डर गया, अब तो अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते कल्याण तो कर दूं इनका। पुलिस वाला बोला तुमने खींची है? बूढ़ा बोला हाँ जी मैंने खींची है। क्यों खींची है बताओ? बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो बेचारा परेशान हो गया। बोले क्या हो गया, बोलो बोलो। तो बोले ये 7 लड़के बैठे, इन्होंने मुझे बहुत मारा और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब मैं होश में आया मेरे को फिर मारा, और मार मार कर मेरी जेब में 2000 रुपए थे वो भी छीन लिए इसकी जेब में। देखो देखो, पुलिस वाले ने कहा अच्छा अब तलाशी ली तो मिल गए, उसके सामने तो रखे थे। अब बूढ़े को उन्होंने शाबाशी दी, बोला अच्छा किया तुमने इस उम्र में इनको पकड़वा दिया, ये चोर रोज चोरी करते। अब साथों को पुलिस जब डंडे मारती हुई ले गई, वो लड़का गालियां देता जा रहा है। बूढ़ा कहा ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान बड़ा जरूरी है। बोल बाके बिहारी लाल जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर। श्रीमद् भागवत महापुराण की 24 अवतारों का वर्णन हमने कल श्रवण किया। आज की जो कथा भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में से 16वें अवतार श्री वामन जी महाराज की, श्री वामन जी भगवान की कथा आज हम श्रवण करेंगे। और श्री वामन जी महाराज की कथा श्रवण करने मात्र से जीवन को वो सुख मिलता है। श्रीमद् भागवत का महत्व कहता है कि श्रीमद् भागवत की कथा का वामन अवतार अगर आप श्रवण करें तो श्रीमद् भागवत में वामन अवतार का दर्शन होता है, और वामन भगवान की कृपा से घर में पुत्र प्राप्ति होती है, घर में अन्न धन का भंडार बढ़ता है। ऐसी कृपा वामन महाराज करते हैं। बोले वामन महाराज की जय। श्री वामन जी महाराज पिता विरोचन, माता सुरोचना का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बलि रखा गया। राजा बलि ने पृथ्वी और स्वर्ग लोक पर आधिपत्य विस्तार किया। इंद्रदेव महाराज से युद्ध किया, और इंद्र देव के युद्ध के बीच में इंद्र के वज्र के प्रहार से, जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तब बलि की मृत्यु हो गई। तब राक्षसों के जो गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी देकर दोबारा जीवित किया। और ध्यान दीजिए, टेंशन मत लिया करो अगर कथा में नींद आए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना अगर आपको नींद आ रही हो तो इसका मतलब आपका तीर बिल्कुल निशाने पे है, यानी आप कथा में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लग नहीं। बस यही कृपा है, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि कलयुग आपका मन लगने नहीं देगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। क्योंकि कहते हैं ना काम हो ना हो ये अलग बात है, काम हो ना हो ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। बोले बाल कृष्ण लाल, इसलिए कोशिश निरंतर करते रहे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब बाली ने दोबारा इंद्र से युद्ध किया और इंद्र को हराकर स्वर्गलोक भी अपने अधीन कर लिया। तब माता अदिति
जो देवताओं भाई
ना जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला। ना जानो गुड़ को चीला। हम लोग वृंदावन जाते हैं, और जब मीराबाई वृंदावन गई थी उसमें बहुत फर्क है। हम लोग जाते हैं, पहले कमरा पूछते हैं, फोन करते हैं, भैया मिल जाएगा? बोले हाँ महाराज मिल जाएगा, आ जाइए। अच्छा 8 लोग हैं? बोले हाँ हाँ मिल जाएगा। अच्छा एसी वाला मिल जाएगा ना? बोले वो तो नहीं मिलेगा। अच्छा फिर रहने दो, फिर दूसरी जगह फोन करते हैं, बोले गर्मी बहुत है, अच्छा भोजन देखिए। फिर वहां जाकर वापसी में आकर वृंदावन धाम को गलत बता जाते हैं, अरे वहां पर तो गंदगी बहुत है, वहां पर तो वो मांगने वाले बहुत तंग करते हैं, गड्ढे बहुत हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, पानी बड़ा खा रहा है, बहुत कुछ बोल देते हैं। इतना पुण्य नहीं कमाते जितना वापसी में पाप कमा लेते। लेकिन जब मीराबाई वृंदावन गई थी तब उसने ये नहीं देखा था कि कुछ खाने को मिलेगा ना मिलेगा, कुछ पीने को मिलेगा ना मिलेगा, कुछ रहने को मिलेगा ना मिलेगा। मीराबाई ने सिर्फ एक बात देखी कि मेरा गोविंद वहां रहता है, मेरा ठाकुर वहां रहता है, हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, इतना सोच कर जाएगा। क्योंकि तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए उसको। ये वृंदावन की लीला, ना जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला। ना जानो गुड़ को चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। एक बार कहिए, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। प्रेम से कही राधे, जोर से और जोर से, थोड़ा धीरे धीरे बोलो और धीरे। हाँ बिलासपुर वाले उल्टा सुनते हैं, हाँ धीरे बोलो तो जोर से बोलते हैं। तो माता अदिति का संकट निवारण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री वामन जी महाराज के रूप में 16वां अवतार धारण किया। और जैसे ही वामन भगवान राजा बलि की सभा में पधारे, उनका ऐसा सुंदर, ऐसी छवि, ऐसी छटा देखकर महाराज बलि दंडवत हो गए। ऐसा रूप तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामने बलिहार, ऐसा रूप है ठाकुर का। ठाकुर जी की हम तस्वीर देखते हैं तो मन करता है कि इनको घर ले जाए तस्वीर को। कई बार किसी के घर बैठे होते हैं तो इतनी सुंदर छवि होती है ठाकुर जी की, मन करता है इससे पूछे कहां से लिए, मुझे दीजिए, ऐसा मन करता है, इतना सुंदर रूप। और भगवान का बाल वामन रूप राजा बलि को आकर्षित कर रहा है। राजा बलि ने कहा, महाराज पधारिए, आज मैं धन्य हो गया, आप इस गरीब की कुटिया में पधारे। अब इतने बड़े महल को राजा बलि कुटिया बता रहा है। और हमारा समाज में एक बड़ा सुंदर एक समाज है जो हर धर्म कर्म में सबसे आगे रहता है। महाराजा अग्रसेन की संतान अग्रवाल समाज। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे उनकी, 5 करोड़ की कोठी भी होगी ना, बाहर लिखा होगा श्याम कुटिया। कभी बंगला बंगला नहीं लिखते हो, क्या लिखते हैं? श्याम कुटिया, निकुंजवास, बड़ा छोटा छोटा सा नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के बड़े तगड़े भगत होते हैं और ठाकुर जी के भगत हमेशा नीचे रहते हैं, ऐसा रहता है। अब कोई बाहर देखे तो लिखा होता है श्याम कुटिया, अंदर जाकर इतना बड़ा साम्राज्य होता है महाराज, फिर बाहर जाकर तो बाहर कुटिया ही लिखा था। बोले भाई कृष्णलाल की। लेकिन कहते हैं महाराजा कृष्ण की संतान जहां जहां भी जितने भी उनके पुत्र हुए, अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं, कंसल बंसल जो भी रहते हैं, उन सब ने समाज के लिए एक कार्य जरूर किया है। समाज को बैठने के लिए व्यवस्थाएं दी है,
ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए मंदिर बुलाने के लिए, ऐसी सेवाएं ठाकुर जी उनसे लेते हो। तो मैंने कहा ना, ऐसे ही बलि ने भी कह दिया, आप महाराज आप आए, मेरी कुटिया धन्य हो गई, इतना बड़ा महल उसको भी कुटिया बता। भगवान वामन पधारे और कहने लगे मुझे कुछ आपसे चाहिए। बोले क्या चाहिए, मांगिए। बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि सोचने लगे, इतने बड़े राजा के पास आए और मांगा भी क्या, 3 पग भूमि बस। अब राजा बलि बोले ठीक है। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लेने के लिए कमंडल उठाया और कमंडल में से जल लेने लगे, उनके गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि गुरुजी हमेशा पहुंच जाते हैं बच्चे को बचाने में, गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, उस कमंडल की टोंटी में मक्खी बनकर बैठ गए और अंदर से आवाज दे रहे हैं, बलि तू जानता नहीं है ये कौन है, ये मांगने नहीं आया, ये तुझे मंगता बनाने आया है, ये मांगने नहीं आया, इसके चक्कर में मत पड़ियो। अब शुक्राचार्य महाराज सोचने लगे कि मैं टोंटी में बैठ जाऊंगा, जल निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, तो दान भी नहीं दिया जाएगा, मेरे चेले बच जाएंगे। लेकिन कहते जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करे, और जिस जो कार्य प्रभु ने हाथ कर दिया उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अब राजा बलि ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप चुप रहिए, इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि तो मांग रहे हैं, और इनका तो रूप इतना सुंदर है कि मैं अपनी जिंदगी तक लुटा सकता हूं, इतना सुंदर रूप है। अब राजा बलि को पता नहीं है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, अब जला नहीं रहा उसमें से, कमंडल में से, क्यों, अंदर शुक्राचार्य जी मक्खी बनकर बैठे कि दान ना दे दे, दान ना दे दे। अब जो किसी को दान देने से रोकते हैं ना, उनके बारे में पता है, तो कहते हैं अरे रहते रहते इसको क्या दे रही है, आगे जाके बेच देगा ये, ऐसा कहते हैं ना लोग, इसको आटा मत दे, आगे सेटिंग होती है कि आगे जाके दे देते हैं, ऐसा कहते हैं अक्सर। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने दान दिया, आपका कर्तव्य खत्म हो जाता है, आप छूट जाते हैं। आगे दान लेने वाला उसका क्या करता है, उसका भाग्य, उसका कर्म है, उसकी सजा और उसका फल उसको मिलता है। शुक्राचार्य जब निकले नहीं अंदर से, उसमें टोंटी में मक्खी बनकर फंसे रहे, तो राजा बलि को लगा शायद कुछ कचरा वचरा अड़ गया, उसने कीली ली बड़ी सी और उसमें टोंटी में मार दी। राजा बलि ने जैसे टोंटी में वो मारी तीली, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बोले राधे राधे। अब देखो, जिसने दान देने से रोका उसकी एक आंख फूट गई, और वो तो शुक्राचार्य हैं, एक फूटी, हमारी तो दोनों राधे राधे हो जाएंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की। शुक्राचार्य बोले लो करो बुरे का भला, मैं तो अच्छा सोच के आया था। अब राजा बाली से वामन भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, वामन भगवान से मांग रहे हैं, और भगवान मांग कुछ नहीं रहे, क्या मांग रहे हैं, 3 पग भूमि, बस ये मिल जाए। आइए बड़ा सुंदर भाव श्रवण करें, राजा बलि और भगवान वामन जी के बीच का संवाद। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोल उठा है गगन सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान करने, मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। रावण भगवान की जय हो। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सारी सेवा करते हुए रावण भगवान की जय हो। हाथ बाटिए महल चौबारे, क्षण भंगुर है सारा। हाथ बाटिए महल चौबारे,
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोली वामन भगवान की जय। श्री वामन जी महाराज के आदेशानुसार राजा बलि संकल्प लेते हैं और ठाकुर जी को 3 पग भूमि दान देने का वचन देते हैं और एक मस्तूप देते हैं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य सोच रहे हैं इसका तो हो गया कल्याण, क्योंकि 3 पग भूमि नहीं मांग रहे, ये इससे इसका पूरा राज्य छीन लें, पूरी संपदा छीन लें। क्योंकि जब भगवान का दर्शन होता है तो ध्यान दीजिए, आपका सब कुछ हर लेने के बाद होता है। धीरे धीरे आपके पाप जाते हैं, धीरे धीरे फिर अपने आप चल जाते, आपका खुद ब खुद सर्वस्व खत्म हो जाता है। क्योंकि राधा रानी हमेशा ठाकुर जी से कहती है कि जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रणधीर, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रणधीर, रोना होना टहल पांडे जी का जब जन्म हुआ तो परिवार में इकलौता पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र राम टहल पांडे, नाम बड़े प्रेम से रखा गया राम टहल पांडे। आइए पहले कुछ सूचना। श्री राधे। हमारे बीच आज के यजमान श्री बरखाराम जी और उनके सुपुत्र जो बिलासपुर अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा हमारे कथा व्यास जी से समृद्धि जी लेकर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बरखाराम जी और उनके सुपुत्र। हरे कृष्णा। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित दुआ जी भी पहुंचे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कथा व्यास जी से मंच पर आशीर्वाद लें। और मेरा फाउंडेशन छछरौली जो एक एनजीओ है उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज मुख्य रूप से हमारे बीच पहुंचे हैं, सचिन सैनी जी और अंशुल जी। आप दोनों से आग्रह है कृपया मंच पर पहुंचकर कथा व्यास जी से आशीर्वाद लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल कृष्णलाल की जय। एक पुत्र जीवन में आए तो खुशी अलग रहती। राम टहल पांडे जी का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर नाम रखा घर वालों ने, राम टहल पांडे। धीरे धीरे नियति को क्या मंजूर होता है हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत से करोड़पति रोड़पति हो जाते हैं और रोड़पति रातों रात करोड़पति हो जाती है, इसकी कृपा है।
ये उसकी कृपा। न जाने क्या हुआ, ऐसे दिन बदले कि रामटहल पांडे जी की माता की मृत्यु हुई। उसके बाद कारोबार में धीरे 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 कुछ ना कुछ गलत कार्य, कुछ उनके कुछ कैसा भी लगा लीजिए, सब कुछ खत्म होना चालू हुआ। रामटहल पांडे जी की इसी चिंता में चिंताग्रस्त होकर मृत्यु हो गई। अब रामटहल पांडे जी के घर में उनका एक चाचा का बेटा बचा, भाई, और कोई नहीं, पूरा परिवार हुआ। और उनके चाचा के बेटे की पत्नी, माने उनकी भाभी, अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने न जाने और कैसे दुख देने थे। धीरे धीरे समय ऐसा आया, रामटहल पांडे बीमार हो गए। और जब जैसे ही पहले दिन अच्छे, जब इंसान का दिन अच्छे होते हैं तब लोग बड़ी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की इज्जत नहीं होती, वो इज्जत कृपा की होती है, पैसे की होती है, लक्ष्मी की होती है। पैसे की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत होती है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर छोटी सी एक दृष्टांत एक बड़ा याद आता है। एक लाला जी दुकान पर बैठे रहते थे, कपड़े की दुकान थी, बैठे रहते थे। कोई आने जाने वाला कहता था, लाला जी राम राम। लाला जी कहते थे, ठीक है कह दूंगा। अब कोई फिर कहता था, लाला जी राम राम। बोले हाँ हाँ ठीक है कह दूंगा। अब जो लड़के लगे हुए थे दुकान पे काम करने वाले, वो देखकर बड़ा विचित्र महसूस करते थे कि लाला जी किसी को राम राम का जवाब ही नहीं देते, तो बड़े कबड्डी। लोग कहते हैं राम राम, लाला जी कहते हैं कह दूंगा। एक दिन लड़के से रहा नहीं गया, उसने कहा, लाला जी एक बात तो बताओ, ये सब आपको राम राम करते हैं, आप राम राम का जवाब नहीं देते क्यों भाई? राम जी से कोई दिक्कत है? बोले नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है। तो बोले राम जी ने कोई आपका कुछ बिगाड़ा? बोले नहीं। तो बोले राम राम क्यों नहीं लेते? बोले लेता तो हूं। सामने वाला कहता है राम राम, तो बोलता है कह दूंगा। तो बोले कह दूंगा क्या होता है? सामने से कोई बोले राम राम, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ भाई राम 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 राम, आप 2 बार बोलो, लेकिन वो नहीं जवाब देते। तो बोले इसका कारण क्या है कि आप राम राम का जवाब नहीं देते? तो बोले एक बात सुनो भैया, आज से 8 साल पहले मैं किसी दुकान के बाहर रेडी लगाता था कपड़े की, और ये मुझे पता क्या कहते थे? ओए हटा, रेडी हटा, दुकान की रेडी हटा, ये ऐसे करते थे मुझे। आज मेरे पास पैसा आया तो ये मुझे राम राम करने लगे। तो ये मुझे राम राम थोड़ी करते हैं, मेरे पैसे को राम राम करते हैं। इसलिए मैं सुबह जब उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, पूजा करता हूँ, तिजोरी खोलता हूँ, लक्ष्मी जी की आरती उतारता हूँ और कहता हूँ, लक्ष्मी जी आज आपको फलाने ने राम राम भेजी है, आज आपको उसने राम राम भेजी है। इसलिए मैं वो राम राम कहती तो मैं कहता कह दूंगा कि तुम्हारी राम राम लक्ष्मी जी से कह दूंगा, क्योंकि मुझे राम राम थोड़ी करते हैं। मैं तो आज भी वही हूँ जो 8 साल पहले था। अब रामटहल पांडे जी को बीमारी लगी, उनकी आंखों की रोशनी चली। अब जब अमीर थे तब लोग रामटहल पांडे जी कहते थे। अमीरी के नाम कुछ और होते हैं, गरीबी के नाम कुछ और होते हैं। जैसे ही रामटहल पांडे जी गरीब हुए, अब लोग रामटहल पांडे नहीं कहते, सब टहलुआ टहलुआ कहने लगे। जब पैसा था तब इज्जत थी, जैसे ही गरीबी आई और रामटहल पांडे जी टहलुआ बन गए। लेकिन रामटहल पांडे जी के अंदर एक बड़ी खूबी थी, उनको कथा सुनने का बड़ा शौक था। कथा सुनने का बड़ा शौक था। बोले बाल कृष्ण लाल की प्रेम से कही राधे राधे और से। अब रामटहल पांडे जी कहीं भी कथा हो रही होती थी, वो सुनने जरूर जाते थे। अब भाभी जी उनको रोकती थी, लेकिन वो फिर भी सुनने जाते थे। रामटहल पांडे जी रुकते नहीं थे। एक दिन 2 गांव छोड़कर कथा हो रही थी, 2 गांव छोड़कर कथा हो रही थी। रामटहल पांडे जी को पता लगा, बोले मैं तो जाऊंगा। भाभी कहने लगी आपकी आंखों की रोशनी नहीं है और गांव का रास्ता बड़ा जंगल से ऊपर गुजरता है, मत जाइए। बोले नहीं मैं जाऊंगा। तो रामटहल पांडे जी पहुंचे, डेली जाते। अब 3 दिन हो गए जाते हुए। अब चौथा दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन।
अभी कल का कथा का चौथा दिन आएगा तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। और ध्यान दीजिए, कथा में आनंद कल से आना शुरू हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिसका कथा हो रहा है अभी तक तो आया ही नहीं। ठाकुर जी का जन्म कल होगा तब कथा का आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि आनंद कंद भगवान आने वाले हैं। कोई आनंद कंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब रामदयाल पांडे जी कहने लगे चौथा दिन है, आज तो मैं जरूर जाऊंगा। अपनी भाभी को कहने लगे आज ना बड़ा सुंदर पकवान बना ना, आज मैं ठाकुर जी को समर्पित करूंगा। बहुत सुंदर पकवान बने जिससे मेरे ठाकुर जी भोग पाए और बड़ा खुश हो जाए। भाभी कहने लगी हाँ ठीक है बना दे। लेकिन जैसे सुबह हुई वर्षा होने लगी बहुत तेज। भाभी कहने लगी अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती लेकिन आज रोकूंगी। जंगल से होकर गुजरोगे, कहीं पैर फिसल कर कहीं गिर गए तो वर्षा है आज तो। रामदयाल पांडे जी बोले कुछ भी हो जाए मैं कथा थोड़ी छोड़ूंगा। भाभी लड़ने लगे नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे अलावा इस परिवार के अंदर, इस घर के अंदर मैं अकेली रह जाऊं अगर तुम्हें कुछ हो गया। तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा? बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। जिद करने लगे, इतनी लड़ाई इतनी झगड़ा किया, जो ठाकुर जी के लिए पकवान बनाया था वो तो छोड़ ही गए, खुद भी भोजन नहीं किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वर्षा हो रही थी, नापते नापते जा रहे थे, पैर फिसला, वही हुआ पैर फिसला, जंगल की तरफ फिसल कर गिर गए और जंगल में बहुत गहरा कुआं, और कुएं के अंदर रामदयाल पांडे जी। अब इतने घने जंगल में कौन आवाज सुने, लेकिन वो हर जगह सुन लेता है अगर आप उसको प्रेम से पुकारें। प्रेम से कह राधे राधे, जोर से कह राधे राधे। जैसे ही उसने दोनों भुजाएं उठाकर ठाकुर जी को पुकारा, जैसे ही उसने समर्पण कर दिया कि प्रभु मुझे बचाइए क्योंकि मुझे आपकी कथा सुननी है, प्रभु नहीं आए। रामदयाल पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे माता पिता छीने, मैंने कुछ तक नहीं की, मैंने आपको कुछ नहीं पोसा, आपने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया, मेरा पैसा धन दौलत सब कुछ ले लिया, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने मुझे आंखों से अंधा कर दिया, मुझे फिर भी कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रभु आज मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, आज आपने मुझसे अपनी कथा भी छीन ली, आज मुझे आपने अपनी कथा से भी अलग कर दिया। इतना ही सुनना था, प्रभु दौड़े दौड़े आए, प्रभु दौड़े। प्रभु तो ऐसे हैं जो सुदामा का नाम सुनकर अपना सिंहासन छोड़कर दौड़े, ऐसे भगवान है। भगवान आए, दौड़े दौड़े आए, अरे 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 रामदयाल पांडे जी आप यहाँ? पांडे जी कहने लगे आप कौन? बोले मैं जो कथा व्यास जी है ना उनके साथ रहता हूँ। तो बोले यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मैं तो पूरे गांव वालों को न्योता देने जा रहा था, तो मुझे आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कोई गिरा हुआ तो मैं आ गया, ये भगवान कह रहे। बोले पर कथा तो शुरू हो चुकी होगी। बोले नहीं नहीं आज ना व्यास जी की ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज कथा 2 घंटा लेट शुरू हुआ। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया रामदयाल पांडे ने, प्रभु आपने इस दास के लिए कथा रोक दी, ऐसे कृपा ठाकुर जी। ठाकुर जी कहने लगे जल्दी आओ बाहर आओ। तो बोले प्रभु मैं बाहर कैसे आऊं, ये तो बहुत गहरा कुआं है। अरे नहीं पांडे जी कुआं थोड़ा ही है, ये तो गड्ढा है, ये तो गड्ढा है, जल्दी आओ बाहर। बोले प्रभु मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो बड़ा गहरा लग रहा है। प्रभु कहने लगे एक काम करो, मैं अपना हाथ नीचे डालता हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। पांडे जी कहने लगे प्रभु आप भी मजाक करते हो, मैं तो अंधा हूं, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूं? मैं हाथ ऊपर करता हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। और प्रभु ने हाथ पकड़ा और रामदयाल पांडे जी को ऐसे कृपा कर रामदयाल पांडे को सीने से लगा लिया। और सीने से जब रामदयाल पांडे जी को लगाया तब मानो रामदयाल पांडे जी के जन्म जन्म के दुख मिट गए।
जन्म जन्म के कष्ट मिट गए। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। पांडे जी की तरह सबको गाएंगे। वही सब गाइए। कि आप मंदिर जाए, कथा में जाए, ठाकुर जी मिल जाए। आपकी भक्ति वो है जब ठाकुर जी आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर आ जाए, वो भक्ति। कबीर जी महाराज ठाकुर जी के पास नहीं गए, ठाकुर जी कबीर जी के पास आए। मीराबाई ठाकुर जी के पास नहीं गई, ठाकुर जी मीराबाई के पास आए। नरसी ठाकुर जी के पास नहीं गए, ठाकुर जी नरसी के पास आए। तो हम कबीर जी लिखते हैं कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुलाते बुलाते आते हैं घर तक। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वृंदावन कहाँ दूर है, आदि बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, आज वृंदावन कहाँ दूर है, तेरी नजर का कसूर है। पुकारिए राधे राधे ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों की दिल की देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की फरियाद कर बस याद कर फरियाद कर। जीवन नायु बर्बाद कर, जीवन नायु बर्बाद
को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, दिल को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ये कथा पंडाल जो सजाया गया, इसमें इसको सजाने से 2 दिन पहले किसी को नहीं पता था कौन सजाएगा। ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं करते हैं। एक ऐसा चुन लेते हैं, एक ऐसा बीन लेते हैं जिसको अपना मानते हैं, जिसके मन की आवाज आपको सुनते हैं। सुनिए, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। शाम को अपना मान ले, शाम को अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि हम संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि हम संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, ओ मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। कान्हा जो की खासम खास हो, राधा जो की खासम खासी हूँ। सुन करके देर न लाएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामधन पांडे जी कथा में पहुंचे और भगवान ने उनके हाथों में फूल दे दिए। बोले आज तुम खाली हाथ आए हो, आज तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव। बोले हो, मैं तो जल्दीबाजी में भाभी से लड़ाई करते करते ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर भोग बनाया था, वो भी लाना भूल गए। बोले कोई बात नहीं, ये पुष्प लीजिए और चढ़ा दीजिए। रामधन पांडे ने पुष्प लिए और वापस कर दिए। पकड़ो पकड़ो वापस पकड़ो। बोले क्यों? बोले मुझे तो दिखता भी नहीं कौन से फूल दे दिए आपने।
आज अगर मैं फूल लेके चला गया और व्यास जी को पसंद आ गए तो रोज मांगने लगेंगे तो रोज कहां से दूंगा? हाँ? ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, बोले जब आप कथा पंडाल में पहुंचोगे आपके हाथ में ये फूल स्वयं ही आ जाएंगे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से। हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा जिस भक्त पर हो जाए, जिस भक्त पर उनकी कृपा हो, उनको कथा स्वयं मिल जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। और ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति की, हर एक पुरुष की, जितने भी पुरुष हैं सबकी दो दो पत्नियां होती हैं। आप घर जाके पूछने मत लग जाना दूसरी गाने। हाँ? सबकी दो दो पत्नियां होती हैं, एक होती है सुनीति, एक होती है सुरुचि। सुनीति मतलब धर्म और सुरुचि मतलब अर्थ। सुनीति तो कहती है कि धर्म के लक्षण आपके अंदर आए, क्योंकि हमारा मन करता है ना कभी कभी, और सिर्फ पुरुषों की नहीं स्त्रियों की भी दो दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, ये दोनों आपके साथ रहती हैं। सुनीति मतलब अगर आपका कथा जाने का मन करे तो समझ लीजिएगा सुनीति ने आपको बोला है कथा में जाए। और कथा में से बीच के उठ के जाने का मन करे, आप बोले चलो छोड़ो कल चलेंगे, वो है सुरुचि, जो आपकी रुचि के अनुसार कहते हैं, ठीक है जो मन कर रहा होगा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। कौन? उत्तम। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जो सुनीति का पुत्र है वो धार्मिक है, धर्म से चलता है, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है। लेकिन सुरुचि का पुत्र तो सुरुचि जैसा हुआ, वो कभी कहना नहीं मानता, कभी सुनता नहीं, बात नहीं मानता। ये बच्चे हो जाते हैं ना परिवार में, कहते पता नहीं किस पे गया है, ना तेरा बाप ऐसा, तेरा दादा ऐसा, पता नहीं किस पे गया। वो सुरुचि किस पे? सुरुचि माने जो आपके मन, सुरुचि माने जो मन में आए, आपकी रुचि में जो आए वो करने पर आपको मजबूर करे, वो सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम एक दिन दोनों खेल रहे थे, तो उत्तम जाकर अपने पिताजी उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। अब ध्रुव जी महाराज जिद करने लगे, बोले मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। अब राजा उत्तानपाद कहने लगे भैया अभी तो एक बैठा है तो दूसरा बाद में बैठ जाएगा। इतने में उत्तम को गुस्सा आ गया, बोले इसी को बैठा लो। उत्तम नीचे उतर गया, ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। उत्तम रोता रोता सुरुचि के पास, अपनी मां के पास गया। सुरुचि ने कहा चल मैं देखती हूँ, चला। सुरुचि उत्तम को लेकर उत्तानपाद राजा के पास पहुंची और जैसे ध्रुव जी को बैठा देखा, ध्रुव जी की बाह पकड़ी और नीचे फेंक दी, बोले चल नीचे भाग। ध्रुव रोने लगे और उत्तम को सुरुचि ने दोबारा से गोद में बैठा। ध्रुव रोने लगे, रोते रोते माता सुनीति आई, बोले पुत्र क्यों रो रहे हो? बोले मैया
इन्होंने मुझे मेरे पिता की गोद से उतारकर नीचे फेंक दिया। तो सुनीति कहने लगी इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले तुम इस पिता की गोद में क्यों बैठते हो जिसका कुछ खुद नहीं भरोसा अगले जन्म में तुम्हारा पिता बनेगा नहीं बनेगा। तो बोले फिर? बोले जो जन्म जन्मांतर का पिता है जाओ उसकी गोद में बैठो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस वसुदेव को ढूंढो, उस कृष्ण को ढूंढो, उस नारायण को ढूंढो और जब मिल जाए उसकी गोद में बैठ जाना, कोई माई का लाल नहीं होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की। बोले मैया लेकिन वो मिलेंगे कहां? बोले भक्ति करो, जंगल चले जाओ। ये एक मां कह रही है अपने बच्चे को, एक मां कह रही है जाओ भक्ति करो। आजकल की मां भक्ति नहीं करती। आजकल की मां को अगर बच्चा सुबह उठ के बोलते हैं ना मम्मी राम राम, राम राम क्या होता है? तेरे स्कूल में ये सिखाती है मैडम, चल गुड मॉर्निंग बोल। क्या कहती भैया? चल 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 गुड मॉर्निंग बोल। मम्मी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सिखाया जाता है। तभी तो हमारे बच्चे भी वैसे निकलते हैं, फिर जब बुढ़ापे में धक्का देते हैं ना, फिर वो गुड मॉर्निंग याद आती है। याद है राम दिखाया होगा तो आज ये दिन नहीं देखना। जाओ आजकल पढ़ाई नहीं करनी, बाबा जी बनना बड़ा आसान है। ठाकुर जी की कृपा पाना, ठाकुर जी की भक्ति करना बहुत मुश्किल है। किस किस को लगता है मुश्किल? ठाकुर जी की भक्ति मुश्किल है? नहीं, बड़ी साधारण, बहुत। आज मैं अगर आपको बोल दूं ना कि कल से सब लोग सुबह उठकर आधा घंटा ठाकुर जी का नाम लेंगे, तो एक ही दिन लेंगे बस, अगले दिन ले लेंगे। कोई मन ही नहीं लग रहा था, यहाँ वहां जा रहा था, आधा घंटा बैठे। क्यों नहीं बैठ पाते हम लोग? क्योंकि जैसे हम आंखें बंद करते हैं ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, तो बाहर से कोई आवाज आ जाती है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। फिर हम इसी पर जोर देते हैं कि बाहर की आवाज मुझे सुने नहीं, बाहर की आवाज मुझे सुने नहीं, पूरा घंटा ऐसे में निकल जाएगा। अंत तो सुनने होगा। ध्यान दीजिए, जब आप अंदर की सुनने लगेंगे तो बाहर की अपने आप बंद हो जाएगी। बोले बाल कृष्णलाल की जय। संसार देखना है तो आंखें खोलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर प्रभु का दर्शन करना है तो आंखें बंद करनी, भीतर जाना। सुनीति ने कहा जाओ जंगल चले जाओ और अपने पिता, उस परम पिता को ढूंढो। ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए, लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कल कथा में आपसे निवेदन किया था कि ध्रुव जब जंगल गए तो उनके पास गुरु नहीं थे, गुरु अपने आप भेजे ध्रुव जी ने कि नारद जी महाराज आप जाइए और इस मेरे बच्चे को ज्ञान दीजिए। नारद जी महाराज की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा से ध्रुव जी को गुरु मिल गए। और गुरु मिलते ही ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने, ऐसी कृपा। और ठाकुर जी का दर्शन करके जब घर लौटे तो माता सुनीति ने कहा जाओ अपनी माँ सुरुचि के पांव छू कर आओ। अरे नहीं भैया, इसके पांव क्यों छू? इसने तो मुझे भगाया था। नहीं पुत्र, अगर वो भगाती नहीं तो तुम रोते नहीं तो मैं तुम्हें चुप नहीं कराती, तो तुम्हें अपने उस प्रभु का पता कैसे मिलता? तो तुम पर तो सुरुचि ने सबसे बड़ी कृपा की है। बोले बाल कृष्ण लाल की, जो आपको रोके, आपको टोके, आपको गालियां दे, आपको दुख दे, वो आपका सबसे बड़ा आपका दोस्त होता है, सबसे बड़ा। क्योंकि जब दुख नहीं आएंगे तो ठाकुर जी आप थोड़े ही आएंगे। प्रेम से कहीं राधे राधे, जोर से कहीं राधे राधे, और जोर से। कल की कथा में हम लोग
श्री रामावतार की कथा को बड़ी सूक्ष्म रूप से श्रवण करेंगे और ठाकुर जी महाराज का कल जन्मोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रभु कल पैदा होंगे और आप अपने घर से जो आपका संबंध ठाकुर जी के लिए आप भोग लाना चाहें जन्मोत्सव का, आप सब लेकर पधारें। नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका भाव ठाकुर को भोग लेकर और सब मस्त चकाचक कपड़े गणगणाए ठाकुर जी का आनंद से नवोत्सव मनाएंगे सब लोग, सब मिलकर ठाकुर जी की कथा में बाल लीलाओं में कल हम प्रवेश करना शुरू करेंगे और कथा के आनंद को बढ़ाना शुरू करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा मुझे बोलकर तो बताओ कितना जोर से बोल तू राधे राधे। बस इससे ज्यादा हो सकता है मुझे लगता है। जोर से बोलो। देखा मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है कि तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। बड़े बड़े भाव से सब हमारे मंगला भैया की फरमाइश सब मिल गई। हो तेरी गलियों का आशिक एक नगीना है, हो तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है, कि तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है, मैं तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है। ताली से आवाज करते हुए मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, कि तेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, कि तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तू लहू है तू जान है, तू
कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ये दामन मेरा, छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा। तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। ओ मेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाहे जन्नत में पहुंचा दे मुझको, चाहे तो सब, चाहे जन्नत में पहुंचा दे मुझको। यारों वाले चाहे पार लगा दे मुझको, यारों वाले चाहे पार लगा दे मुझको। तू ही सफीना है, तू ही नदिया, तू ही साहिल, तू ही सफीना है। हाय हाय तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। कि तेरी गजरों से मुझे जाम पीना है। तेरी गजरों से मुझे जाम पीना है। हाँ तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। हाँ तू एक नगीना है, तू एक नगीना है, तू एक नगीना है। बोली बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। और सुनिए, मुझे आपसे, आप जितने लोग हो, आप सबसे कुछ चाहिए। आप कई लोग डर गए ना महाराज जी पता नहीं क्या मांग रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब आप घर से निकले कथा के लिए, तो एक हाथ में एक पड़ोसन, दूसरे हाथ में दूसरे वाले लेकर आप पधारे, उसका पुण्य है आप लोगों को। बोले बाल बस ये चाहिए। आइए बड़ा सुंदर भजन श्रवण करें, उसके पश्चात हम आरती करें। शाम बंसी ना बुलाऊं तेरा खेड़िया, आइए भाई जिसका मन हो खड़े होकर के अपने स्थान पर कन्हैया के नाम का ठुमका लगा करके सब इसके बाद में आरती में प्रवेश करेंगे। एक वृंदावन की सखी ठाकुर की गोपी इस भाव के माध्यम से कन्हैया को कह रही है,
शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या, वो शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या, शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े लगे अड़या। अगर आपको नाचने का आनंद लेना है तो लीजिए। ठाकुर जी कल जन्म लेंगे, उनको भी तो पता लगना चाहिए कि मेरे आने की खुशी में नाच रहे हैं। आइएगा। तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या। तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या। सब एक बार खड़े होकर आनंद लीजिए। आइए। सब खड़े होकर के बधाई हो। बंसी तेरी विच भरिया जादू, बंसी तेरी विच भरिया जादू, साडा दिल नहीं हो रहता काबू, साडा दिल नहीं हो रहता काबू, साडा दिल नहीं रहता लोकी करेंगे शक्ति अड़या, लोकी करेंगे शक्ति अड़या, लोकी करेंगे शक्ति अड़या, लोकी करेंगे शक्ति अड़या। तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या, तेरी बंसी पवाड़े पावे लगे अड़या। ओ शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या, शाम बंसी ना बुलावे रखे अड़या। एक बार खड़े होकर सब आ जाइए। सब आनंद लेते हैं। तेरी बंसी मोड़ मोड़े, तेरी बंसी तेरी बंसी को तोड़ मरोड़े, तेरी बंसी को तोड़ मरोड़े, ओ शमा आवा भी यमुना छिड़ोड़े, शमा आवा भी यमुना छिड़ोड़े, शमा आवा भी यमुना छिड़ोड़े, शमा आवा भी यमुना छिड़ोड़े। शक्तिया लाल की सभी पे कहीं ऐसा जलवा न देगा,
राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, आइए आप सब ठाकुर जी की आरती बड़े प्रेम से भाव से कीजिए। और आज की कथा के तृतीय दिवस को विश्राम है। कल के चौथे दिवस की कथा श्री रामावतार और श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। आप सब हेलो हेलो। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
Thank you.